जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर आरके में। तो कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। सर्च कीजिए डिफेंस लवर आरके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, ताकि आपको क्लास की पीडीएफ और क्लास से रिलेटेड किसी भी अपडेट को तुरंत पा सकें। चलो आगे देखते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप डिफेंस लवर आरके। चलिए आगे देखते हैं। आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की जो मेरी क्लास चल रही थी, कॉन्सेप्ट क्लास, उसकी हम क्लास नंबर 4 करेंगे। आज क्लास नंबर 4 है। ये क्लास नंबर 4। आज ये मेरा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कल से हम करेंगे क्वेश्चंस का भंडारा। यानी कल से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे। कल मैंने ये सवाल करवाया था। कल मैंने ये सवाल तक छोड़ा था, ये सवाल करवा दिया था। चलो आगे देखते हैं। ये उसका सॉल्यूशन दिया है, ये दिया है सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आइए समझते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सबसे नंबर 1 की बात करें तो ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये होती हैं काल्पनिक। ऐसे जाती हैं, प्लस से निकलती हैं। पहली बात तो ये प्लस से निकलती हैं और माइनस में प्रवेश करती हैं। प्लस से निकलेंगी और माइनस में प्रवेश करेंगी। सेकंड नंबर, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये जो रेखाएं, ये वाली रेखाएं, ये काटती नहीं है एक दूसरे को। आइए, यहाँ से निकलेगी, ऐसे प्रवेश करेगी। यहाँ से निकली, यहाँ सीधी जाएगी, यहाँ माइनस में प्रवेश करेंगी। प्लस से निकली, ये प्लस से निकली और माइनस में प्रवेश कर गई। ये काटती नहीं, जैसे यहाँ से निकली, यहाँ से ऐसे गई, ऐसे यहाँ इंटर हो गई, प्रवेश कर गई। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर काट दी तो यहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र बनेंगे, जो कि संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये जो रेखाएं हैं ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। फोर्थ नंबर लिखा है हमेशा चालक की सतह के लंबवत ही बाहर निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं। आइए समझते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा प्लस से निकलती हैं और माइनस पर प्लस से निकलेंगी और माइनस में प्रवेश करती हैं। लेकिन ये प्लस के ठीक परपेंडिकुलर निकलती है, यानी लंबवत निकलती है। ये प्लस से लंबवत निकली डायरेक्ट सीधी, और यहाँ लंबवत ही प्रवेश कर गई, यहाँ से निकलेगी, परपेंडिकुलर ही निकलती है हमेशा, यानी लंबवत ही निकलती हैं। और इनकी जो दिशा होती है, दिशा भी याद रखना, दिशा हमेशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है इसकी दिशा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। यदि समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। चलो आगे देखते हैं। ये समझते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है वो हमेशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये आया मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला मान लो, यहाँ से ज़्यादातर न्यूमेरिकल बनते हैं। आइए समझते हैं। लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल की स्पेलिंग होती है DIPOLE और होता है विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। फार्मूला होता है P = Q × 12। ये आ गया। आइए समझते हैं पहले फार्मूला आया कहाँ से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी
L। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया धनावेश, ये हो गया ऋण आवेश। अगर कुल दूरी की बात करें प्लस से ऋण आवेश यानी धन आवेश से ऋण आवेश तक की दूरी की बात करें तो वो होती है 2L, वो होती है 2L। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, जैसे हम पूछे द्विध्रुव आघूर्ण की अगर डेफिनेशन बताओ यानी परिभाषा बताओ, तो होता है दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, ये है प्लस, ये है प्लस में, ये है माइनस में, दिशा डायरेक्शन अपोजिट है यानी दिशा विपरीत है, लेकिन इसकी इसीलिए हम इसका लेते हैं परिमाण, इसीलिए मैंने इसका लिया परिमाण Q, यानी दो समान आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच कुल दूरी, दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी का गुणनफल, का गुणनफल, दोनों आवेशों की कुल दूरी 2L का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आइए इसको हम रफ करते हैं, दोबारा समझते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L, दोनों आवेशों के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच कुल दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें मात्रक की, यूनिट की, तो यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर। Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम, 2L है कुल दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक बना कूलम इंटू मीटर। अगर पूछ दे विमा, अगर पूछ दे विमा डायमेंशन, तो डायमेंशन होती है P बराबर होता है Q इंटू 2L, P बराबर होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। अगर हम करते हैं Q बराबर, हमने पीछे पढ़ा था Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT, तो हम Q की जगह रख दे रहे हैं IT और 2L है ही। इसके बाद डायमेंशन I धारा, धारा की विमा होती है A, और T टाइम है, समय है, समय की विमा होती है कैपिटल T, और 2L है कुल दूरी, दूरी की विमा होती है L। तो हमारी जो विमा निकल के आई वो आई LTA यानी लता, शॉर्टकट कर दें तो लता, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती है वो होती है लता। इतना क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अगर पूछते विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, थोड़ा और इसी में दोहरा दें। यदि आप P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस की ओर। अगर पीछे मैंने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस, वो होती है प्लस से माइनस की ओर। ये कंपैरिजन याद रखना, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा होती है प्लस से माइनस की ओर, लेकिन अगर पूछे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दे तो हमेशा वो होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, यानी ठीक अपोजिट होती है। अगर विद्युत क्षेत्र लगेगा इस डायरेक्शन में तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक एक दूसरे के एक हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहे, हम डायरेक्ट फार्मूला कर रहे, क्योंकि हमें करना क्वेश्चंस। डेरिवेशन अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में करवा देंगे, अगर आपकी डिमांड होगी, आप अगर कहेंगे तो हम बाद में डेरिवेशन एक चैप्टर के एंड चैप्टर बाई चैप्टर करते जाएंगे। ओके, अभी हम सिर्फ फार्मूला कर रहे हैं। आइए देखते हैं अक्ष के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं अक्ष के लिए। अक्ष के लिए अक्ष बराबर होता है ई वेक्टर बराबर होता है 2kp/r³, ई वेक्टर बराबर होता है 2kp/r³। यदि हम p बराबर रख दें q इंटू 2l, p बराबर यदि हम रख दें q इंटू 2l, तो वही मैंने ये रख दिया p की जगह q इंटू 2l, तो जो मेरा फार्मूला बना वो बना p बराबर e बराबर बना 2kp की जगह रख दिया मैंने q इंटू 2l/r³, ये मेरा फार्मूला बन गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब आ गया ये क्वेश्चन समझते हैं। r दूरी पर स्थित
प्लस का 5 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 5 माइक्रोकूलम आवेश के मध्य 9 न्यूटन का बल क्रियाशील है। 9 न्यूटन का बल क्रियाशील है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो अब बल पूछा है। फॉर्मूला होता F बराबर होता के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यदि हम इसको जैसे मान लो मैंने ये प्लस का 5 माइक्रोकूलम ये है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम ये है, यदि मैंने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, स्पर्श करा दिया, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 जोड़ेंगे आपस में तो आएगा 0, यानी 0 आवेश आ गया, 0 आवेश आ गया। तो अगर हम यहाँ रख देंगे एफ के की जगह क्या हो गया, आवेश हो गया 0, यानी 0 अपान आर स्क्वायर, दूरी उतनी है यानी दूरी सेम है आर स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वो हमेशा 0 आता है। 0 में यदि हम किसी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 0 आता है। तो आंसर आया 0 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। ये दिया है सॉल्यूशन, ये दिया सॉल्यूशन F बराबर, थोड़ा ये गलत लग गया है, F बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला से आएगा। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। बट अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालें हैं तो वो भी 0 आएगी। वैसे गलत नहीं है, बस बल निकालना, तो इसलिए ये फार्मूला लगेगा, वो गलत टाइप हो गया, गलत लग गया। चलो आगे देखते हैं। अगर वो अभी मैंने पीछे पढ़ा था अक्ष के लिए, अब हम देखेंगे निरक्ष के लिए। अब हम देखेंगे निरक्ष के लिए। निरक्ष के लिए होता, निरक्ष होता इक्वेटोरियल पॉइंट। निरक्ष का मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट, निरक्षी बिंदु के लिए। ई बराबर होता ई निरक्ष के लिए, ई निरक्ष के लिए ई बराबर होता के पी अपान आर क्यूब। ई बराबर होता के पी अपान आर क्यूब। ई बराबर होता के पी अपान आर क्यूब। इतना समझ में आया? ये है निरक्ष के लिए, ये जो फार्मूला ये है निरक्ष के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। चलो आगे देखते हैं। अगर पूछ दे माइनस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर पूछ दे माइनस आवेश के लिए, तो माइनस आवेश के लिए होता है कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस लगा देना। जो निरक्षी बिंदु पर होता है उसी में सिर्फ माइनस लगा देंगे, हो गया माइनस क्यू आवेश के लिए। तो ई बराबर होता है माइनस के लिए माइनस का के पी अपान आर क्यूब, माइनस का के पी अपान आर क्यूब, ये आ गया फॉर्मूला निरक्ष के लिए, यदि माइनस आवेश दे तब। चलो आगे देखते हैं। अगर यहीं अगर प्लस के लिए पूछ दे, अगर यहीं अगर धन आवेश के लिए पूछ दे, अगर धन कर दें, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज के लिए पूछ दे तो कुछ नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे, सीधी सीधी बात है। चलो आगे देखते हैं। लिखा ऋणात्मक चिन्ह विद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी एक दूसरे का अपोजिट होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। इसीलिए डायरेक्शन अपोजिट हुई, यानी ऋणात्मक चिन्ह विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के बीच कोण की पूछ दे, अगर कोण पूछ दे तो होता है 180 डिग्री, क्योंकि 180 यानी ठीक अपोजिट होता है, ठीक अपोजिट होता है। अगर ई लगेगा, ई विद्युत क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वो लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक अपोजिट। तो एंगल कितना हुआ? एंगल हुआ 180 डिग्री, एंगल हुआ 180 डिग्री। इतना समझ आया? इतना समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं। अगर पूछ दे ई अक्ष, यानी अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध में रिलेशन अगर पूछ दे तो होता ई अक्ष, ई अक्ष बराबर होता 2 ई निरक्ष, ई अक्ष बराबर होता 2 ई निरक्ष। पहले थोड़ा समझाते हैं। ई अक्ष के लिए मैंने ई अक्ष के लिए फॉर्मूला बताया था 2 के पी अपान आर क्यूब, ये मैंने फॉर्मूला बताया था अक्ष के लिए।
अगर हम निरच के लिए निकालें, निरच के लिए अगर हम करते हैं ई निरच के लिए तो होता है KP/R³, KP/R³। इतना समझ में आया। ये दिया अक्ष के लिए, ये अक्ष मैंने यहाँ रखा और इसकी जगह हम रख दे रहे हैं, इसकी जगह ये इतने की जगह हम रखे दे रहे हैं निरच, क्योंकि निरच के लिए मैंने पढ़ा KP/R³ होता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई निरच लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ई निरच लिख सकते हैं। तो जो टोटल, अब ये हम पूरा रफ करते हैं, आइए सभी को हम रफ करते हैं फिर समझाते हैं। ई एच, अभी मैंने पढ़ा ई एच बराबर 2E निरच, क्योंकि दुगना होता है। अभी मैंने फार्मूला पीछे ही पढ़ाया था। अगर हम ये ई निरच को इधर इस डायरेक्ट इधर ले आएंगे यानी अपॉन में लाएंगे, ई एच इधर है, अगर हम ले आए अपॉन में यानी ये हम लाए अपॉन में, तो इधर क्या होता है 2, उसके नीचे हमने 1 मान लिया, ये 2 तो यहाँ था ही, उसके नीचे हमने 1 मान लिया। तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:1, अनुपात आएगा 2:1। अगर पूछ दे ई अक्ष यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के लिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरच के लिए, अगर इसका अनुपात पूछ दे तो हमेशा होता है 2:1, 2:1। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अगर ग्राफ पूछ दे, अगर ई प्रोपोर्शनल 1/r², ई प्रोपोर्शनल 1/r², ई प्रोपोर्शनल 1/r², तो ग्राफ बनेगा थोड़ा तिरछा बनेगा, यानी एकदम थोड़ा परवलय आकार का बनेगा, परवलय आकार का आएगा। अगर पूछ दे ई प्रोपोर्शनल 1/r³, यहाँ था r², यहाँ r³, तो जो ग्राफ बनेगा वो एकदम नीचे आएगा फिर ऐसे जाएगा, एकदम नीचे आएगा फिर ऐसे जाएगा, एकदम नीचे आएगा फिर स्ट्रेट लाइन होगा। चलिए आगे देखते हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पूछा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण पूछा है। आइए समझते हैं। फार्मूला होता P बराबर होता, फार्मूला होता टॉ बराबर, फार्मूला होता टॉ बराबर PE sin थीटा, टॉ बराबर PE sin थीटा। यदि मैंने साइन को हटाया तो यहाँ आ गया क्रॉस, यदि मैं साइन को हटाऊंगा तो यहाँ आ गया क्रॉस, यानी ये लग गया क्रॉस, तो आया टॉ बराबर जो आएगा, टॉ बराबर होगा P क्रॉस E। यदि मैं ये क्रॉस को हटाऊंगा तो साइन आता है। आइए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। अगर मैं साइन हटाऊंगा तो आएगा क्रॉस, अगर मैं क्रॉस हटाऊंगा तो लगेगा साइन, ये समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ साइन को रिमूव करूंगा तो हमेशा यहाँ क्रॉस लगेगा। जैसे यदि मैं क्रॉस को हटाना चाहूँ तो यहाँ साइन लगा देंगे। इतना समझ आ गया। आइए समझते हैं एंगल। ये जो टॉ है यानी बल आघूर्ण है, ये थीटा पर डिपेंड करता है, थीटा पर निर्भर करता है। अगर हम थीटा बराबर लेंगे 0 डिग्री, अगर हम थीटा बराबर लेंगे 0 डिग्री तो फॉर्मूला था टॉ बराबर P साइन थीटा साइन 0 अंश का मान होता है 0। तो जो टॉ आएगा यानी बल आघूर्ण आएगा वो आएगा न्यूनतम आएगा, टॉ मिनिमम आएगा 0, टॉ मिनिमम आएगा 0। अगर हम वही थीटा ले लेते हैं, अगर हम थीटा ले लें 90 डिग्री, यदि हम थीटा ले लें 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, तो टॉ बराबर होता P साइन 90, P साइन 90 डिग्री, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो टॉ आया वो आया PE, यानी टॉ आया मैक्सिमम, बल आघूर्ण आया वो मैक्सिमम आया, अधिकतम आया PE, टॉ मैक्सिमम बराबर PE। इतना समझ में आया, इतना समझ आया। ये इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बनते हैं। कभी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि मैं 0 डिग्री एंगल मानूँ तो बल आघूर्ण कितना आएगा, अगर मैं 90 डिग्री एंगल थीटा का मान 90 डिग्री लूँ तब जो बल आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा। इतना क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अगर बल आघूर्ण के अगर हम मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, टॉ बराबर होता है F इंटू डी, टॉ बराबर होता है F इंटू डी। F होता है फोर्स, बल का मात्रक होता है न्यूटन, डी होता है दूरी
डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस का मात्रक हो गया मीटर। तो जो मात्रक आया वो है न्यूटन इंटू मीटर। अगर डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन होती है टॉ बराबर होता है एफ इंटू डी, टॉ बराबर होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। ये क्रॉस है, क्रॉस, क्योंकि क्रॉस तभी आएगा वेक्टर क्वांटिटी। बल का जो विमा होती है वो होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बल की विमा, और दूरी की विमा होती है एल, एल ले लिया मैंने। कैलकुलेट करेंगे आएगा एम एल टी माइनस टू इंटू, सॉरी रॉन्ग हो गया, थोड़ा बैक करते हैं। एम, एक एल ये है और एक एल ये है, एल स्क्वायर हो गया यानी 2l हो गया, इस एल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 है टी की पावर माइनस 2, टी तो टी की पावर माइनस 2, बेमा आई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। इतना क्लियर, इतना समझ में आया? चलो, यानी ये आ गई डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, बल की विमा हो गई ये, दूरी की विमा हो गई एल। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इस पे भी स्टार लगा लो। ज़्यादातर यही पूछेगा डेवोई किसका मात्रक है, ज़्यादातर पूछेगा डेवोई जो है वो किसका मात्रक है। तो डेवोई होता है वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। डेवोई पूछ सकता है, डेवोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। डेवोई जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अगर पूछते एक डेवोई बराबर, एक डेवोई बराबर, तो एक डेवोई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की घात माइनस का 30 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। चूँकि अभी मैंने पीछे फार्मूला पढ़ा था, P बराबर होता है Q इंटू 2L, ये फार्मूला याद है। ये तो हो गया एक डेवोई बराबर 3.3 गुणा 10 की घात माइनस का 30, और मात्रक आ गया कूलाम, यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 2L दूरी हो गई, मात्रक हो गया मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इतना समझ आ गया? इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा, दो समान परिमाण के गोलों तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, तो बल 7 न्यूटन है। तो बल जो है वो 7 न्यूटन है। अब यदि पहले आवेश का 75% भाग दूसरे गोले को दे दिया जाए, दूसरे आवेश को दे दिया जाए, यदि दूसरे आवेश को दे दें तो अब बल पूछा है। इसकी हम करते हैं शॉर्ट मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक सॉल्व। F बराबर, पहले मान लो 100% ये था, 100% ये था, दोनों था 100। अब यदि मैंने ये आवेश मान लो Q2 है और ये आवेश Q1 है, Q2 को मैंने कितना दिया, 75% मैंने दे दिया Q2 को। ये 100% था, 75% जब मैंने Q2 को दे दिया तो ये कितना बचा, ये बना 25% बचा, ये मैंने 25% ये बचा। जब मैंने यहाँ 75% इसको दे दिया तो इस पर जो आवेश हुआ अब कितना हुआ, 175% हुआ। 175 आवेश हो गया दूसरे गोले के पास, 25% बचा फर्स्ट गोले के पास आवेश। अब यदि मैं F निकालना, बल निकालना, तो F डैश बराबर होता है, पहले इसका ये वाला ले लेते हैं, यानी 25 गुणा जो दूसरे आवेश को मैंने प्रतिशत दिया वो वाला, यानी टोटल आवेश 175 अपॉन कुल आवेश 100 ये था, 100 ये सा, ये दोनों का गुणा कर दें, यानी 100 कैंसिल आउट करेंगे। 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100 कैलकुलेट करेंगे। इधर हम करे दे रहे, तो क्या आएगा, 7 ऊपर तो 7 है, नीचे आएगा 4 चौको 16, आपस में गुणा करेंगे, 4 ये 4 चौको 16, तो क्या आया 16F। F डैश बराबर आया 16F। आया समझ में? एक बार फिर समझते हैं। 25% ये था 100%, ये था 100%। यदि मैंने इसको दे दिया 75%, इसको मैंने दे दिया 75%, यदि मैंने इसको दे दिया तो इसमें प्लस होगा, यानी 100 पहले था, 75 और दे दिया, कितना हुआ 175% हुआ, 175% हो गया ये वाला। तो इधर कितना बचा, इधर ये बचा 25%, ये 25% बचा, वही मैंने 25% ये इंटू 175 ये था सेकंड आवेश लिख दिया।
अपॉन कुल आवेश यानी Q1 था 100, Q2 भी 100 था, कैंसिल आउट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आया 7/16। जो हमारा आंसर आया होता है 7/16, 7/16 यानी बच्चा। देखते हैं इधर हमने समझाया कॉपी किताब से, वहाँ क्योंकि थोड़ी जगह कम पाई जाती है, इसीलिए पूरा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता, हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ समझते हैं हम सही से। पहले था 100%, ये भी 100%, Q2 भी 100%, Q1 भी 100%। यदि इसको मैंने दे दिया 75%, मैंने इसको दे दिया, तो ये 100% था, 75 इसको दे दिया, ये कितना बचा? 25% बचा, 25% ये बचा। और इधर जब मैंने 100 पहले था, 75 और दे दिया, कितना हुआ? 175% हो गया। अब यहाँ एफ डैश बराबर देखते हैं, एफ डैश बराबर 25 पहले था, तो 25 ये लग दिया मैंने, 25 इंटू इसको मैंने कितना दिया? 100 पहले था, 75 और दे दिया, कितना हुआ? 175 इंटू 175 लग दिया, अपॉन Q1 था 100 यानी अपॉन 100 गुणा Q2 था 100 इंटू 100, 25 कैंसिल आउट कर दिया, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, क्या आया? ऊपर बचा तो ऊपर तो बचा 7, नीचे बचा 4 चौको 16 यानी 16। आंसर जो कितना है? 7/16 आंसर आ गया। ये मैंने ट्रिक भी लिख दी है। बचा हुआ प्रतिशत इंटू 100 प्लस दिया हुआ प्रतिशत अपॉन 100% इंटू 100%। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो आज की यहाँ तक समझ में आया? तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, यही हम क्लास को समाप्त करते हैं। हाँ, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन इसकी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी और चार्ज की प्रैक्टिस कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। कल होगा क्वेश्चंस का भंडारा, क्वेश्चंस का भंडारा। तो कल की क्लास देखना ना भूलें, कल की क्लास देखना ना भूलें। तो चलिए यही क्लास को समाप्त करते हैं। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आप वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू, लव यू ऑल।